ओके गाइस, आज हम लोगों का वॉइस का थर्ड क्लास है और आई होप कि आज ये फाइनल क्लास होगा। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 1 मैं टेंस के सीक्वेंस में बता रहा हूँ। टेंस का इसलिए नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग टेंस का सीक्वेंस देख लोगे। पहला स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, जिसके लिए एक्टिव में यूज होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। मैं आपको एक ऐसा टेक्निक दूंगा जिसमें आप आसानी से इसे ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। देखो, V1 और V5 प्रेजेंट का होता है। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्चुअली वर्ब में प्रेजेंट कौन सा होता है। जस्ट उसके प्रेजेंट को पुट कर दो, बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट। आपको बस ध्यान रखना है कि जो आपको सेंटेंस दिया जा रहा है वो किस में मैच हो रहा है। जिसमें मैच होगा उसके अनुसार आप फॉर्म कर लोगे। एज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप इसका पैसिव वॉइस फॉर्म करोगे तो ये हो जाएगा। अब इज एम आर के लिए जो इज एम आर का काम होता है कंटिन्यूटी को दिखाना। अब जैसे ही कंटिन्यूटी को दिखाओगे तो भाई कंटिन्यूटी के लिए वहां तो इज एम आर का यूज हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? तो इसके लिए हम बी का फॉर्म का यूज करेंगे, और बी के फॉर्म में जो कंटिन्यूटी दिखाता है वो है बीइंग। तो भाई चलिए, बीइंग इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 3 में आइए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 में देखो, हैज और हैव प्लस V3, इसका काम होता है कंप्लीशन को दिखाना। ये दिखाता है कि कोई भी वर्क कंप्लीट हो गया है। तो भाई अब कोई भी वर्क कंप्लीट हो गया है, इसके लिए हैज और हैव इसका इंडिकेटर होता है। तो हैज और हैव हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यूज करेंगे बीन का। बीन का दो नेचर होता है, पहला कंटिन्यूटी को दिखाना, दूसरा परफेक्शन को दिखाना। जैसे हैज और हैव परफेक्शन को दिखाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 और सेंस प्लस टाइम। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। वैसे जनरली इसका पैसिव वॉइस तो फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है। मॉडर्न इंग्लिश में इसके फॉर्मेशन को वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर कहीं पूछा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। देखो, सबसे पहले इसमें देखो, इसमें हैज का भी यूज हुआ है और हैव का यूज हुआ है। और हैज अब हम आपको पहले बताया कि परफेक्शन का काम करता है। तो यानी कि यहाँ पे हैज हैव भी है और V4 भी है, देख रहे हो ना? तो इसका मतलब कि इसमें परफेक्शन भी है और कंटिन्यूटी भी है, दोनों है। तो हमको दोनों को लेकर के साथ में चलना होगा। तो देखो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन
परफेक्शन के लिए प्लस बीइंग कंटिन्यूशन के लिए प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 और सिंस प्लस टाइम। मैंने सोचा था क्या लास्ट क्लास होगा, लेकिन अगर क्लास को मैं सारा स्ट्रक्चर बता दूंगा तो फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्लास एक दिन और चलेगा। चलिए मैं आज आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। ओके चलिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 का एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। देखिए, मान लो कि कोई हम एग्जाम्पल लिखते हैं, राम ईट्स मैंगो। अब देखो, राम ईट्स मैंगो, तो हम लोगों को करना क्या है, वॉइस कुछ नहीं है, वॉइस में सिर्फ हमें वर्ब का ध्यान रखना है, वर्ब का ध्यान रखना है और वर्ब का ध्यान रखते हुए हमें फॉर्मेशन करना है इसका, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी आप जानते हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में एक्सचेंज हो जाता है, तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले हमारे ये रहा ऑब्जेक्ट, पहले चेक कर लो, राम ईट्स व्हाट, यानी व्हाट आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका वॉइस फॉर्मेशन होगा। हम लोग चेक करते हुए बनाएंगे ताकि हम लोग का चेक करने का हैबिट सही हो जाए और हम चेक करना भी सीख जाए। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हम कुछ सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चूंकि ये है तो इसका वॉइस बनेगा, तो कुछ नहीं कीजिए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में एक्सचेंज कीजिए पहले। तो मैंगो एक्सचेंज हो गया। अब चूंकि ये V5 है, तो आपको हम पहले अभी स्ट्रक्चर में बताए थे कि जहाँ पे V5 होता है वहाँ पे चूंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसके लिए जो एक्सुलेटिव वर्ब का यूज होता है वो प्रेजेंट का यूज होता है। तो प्रेजेंट का एक्सुलेटिव वर्ब क्या होता है, या तो इज, एम, आर। तो अ मैंगो सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा अ मैंगो इज। दूसरा, अब इट्स, आप जानते हो कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज होता है, तो कभी दूसरे फॉर्म का यूज हो ही नहीं सकता है। अ मैंगो इज eaten by राम। स्ट्रक्चर नंबर 2 में अब आते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारा बोलता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4। ओके, चलिए हम लोग बनाते हैं इसका, देखते हैं क्या बोलता है, कैसे बनता है प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। The mason is building a house for his lovely wife। चलिए इसका एग्जांपल, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा पैसिव। पहले हम लोग चेक करेंगे। देखो, इज एम आर प्लस V4 यानी कि कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के लिए हम लोग बी में जाएंगे पैसिव वॉइस में। तो आपको याद होगा कि कंटिन्यूटी के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि कंटिन्यूटी के लिए बीइंग का यूज होता है। किसका यूज होता है, बीइंग का यूज होता है। तो सबसे पहले चलिए आइए अपने एग्जाम्पल पे आते हैं और इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। द मैसन इज बिल्डिंग अ हाउस फॉर हिज लवली वाइफ। द मैसन इज बिल्डिंग व्हाट, यानी कि ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। तो द मैसन इज बिल्डिंग व्हाट, इस जगह पे व्हाट आ गया, यानी कि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और चूंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसका वॉइस बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा, बाकी सारा का सारा छोड़ दीजिए, ये आपका एडिशनल है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये जहाँ पे है बिल्कुल वहीं रहने दीजिए। एक ऐसा फ्रेज है जिसको आप चाहो तो फ्रंट पे फिट कर सकते हो, चाहो तो बाद में फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा रहने दो।
क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट फ्रेज चाहो तो आप पहले भी फिट कर सकते हो, चाहो तो आप बाद में भी फिट कर सकते हो, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए हम लोगों को बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में एक्सचेंज कर देना है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान से एक्सचेंज कर दो। पहला अ हाउस, अब इस बिल्डिंग, अब तो चूंकि वॉइस में ही जब पैसिव वॉइस होता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या यूज होता है? कंटिन्यूटी के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि बीइंग का यूज होता है। हाउस इज बीइंग, लगा दीजिए V3, हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द mason for his lovely wife। ओके, देख लिया। अब यहाँ पे चूंकि ये रहा हमारा कंटिन्यूटी दिखाने वाला, ये वर्ब कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो पैसिव वॉइस में कंटिन्यूटी कौन दिखाता है? तो पैसिव वॉइस में कंटिन्यूटी दिखाने वाला कौन होता है? पैसिव वॉइस का कंटिन्यूटी दिखाता है ASMR प्लस बीइंग और प्लस V3, ये हमारा कंटिन्यूटी दिखाने का काम करता है ना। तो हम लोगों को बस हमने कुछ नहीं किया, बस जैसा था सब कुछ सेम रखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज कर दिया। जो कंटिन्यूटी का रूल था कि ASMR प्लस बीइंग प्लस V3 हमने वो रख दिया। देख रहे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस आपको वर्ब को पकड़ना है और वर्ब के नेचर को पकड़ करके वर्ब के नेचर के थ्रू वर्ब नेचर आपको बनाना है। ओके, अब आइए स्ट्रक्चर नंबर 3 पे। स्ट्रक्चर नंबर 3, अब स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं, चलिए। They bought the famous story book from the famous bookshop। देखो, मैं छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहा था कि छोटा एग्जांपल में शायद आप लोगों को बहुत इजी लगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जांपल होने से, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ो। ओके, अब देखो हम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जैसे ही बड़ा सेंटेंस देखते हैं, बड़ा सेंटेंस देखने के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा सेंटेंस देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं, डोंट नीड टू वरी। सबसे पहले देखो, आपको पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है। बाकी हम लोगों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, बाकी जैसा जो है बिल्कुल वैसे ही रहने देना। देखो सबसे पहले दे बॉट द फेमस स्टोरी बुक फ्रॉम द फेमस बुक शॉप। इसमें आप पहचानो कि सब्जेक्ट क्या है, तो ये रहा सब्जेक्ट दे, चलिए ठीक है। और इसमें सबसे उसके बाद पहचानिए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। दे बॉट द फेमस स्टोरी बुक, दे बॉट व्हाट, आगे ना देखो व्हाट आ गया ना, दे बॉट द फेमस स्टोरी बुक, यानी कि ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। उसने क्या खरीदा? उसने एक बहुत ही फेमस स्टोरी बुक खरीदा। कहाँ से खरीदा वो सबसे हमको कोई लेना देना नहीं हम लोगों को, हम लोगों के पास व्हाट इस जगह पे आ रहा है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा। उसने क्या खरीदा? तो क्या खरीदा उसने? द फेमस स्टोरी बुक, यानी कि ये रहा ऑब्जेक्ट। उसने कीजिए इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे एक्सचेंज कीजिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक्सचेंज कीजिए, बाकी जैसा है जो वैसे रहने दीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फेमस स्टोरी बुक, लिख दीजिए द फेमस स्टोरी, द फेमस स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे चला गया। द फेम, अब दे बॉट, दे बॉट क्या था हम लोगों ने, देखो ये सिंपल पास्ट है और हम लोग, ओ आई एम सो सॉरी, ये हम लोग अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना। ओके कोई बात नहीं, चलो मैं एग्जांपल लिख चुका हूँ तो मैं फिर से एक बार, ओके हम लोग एक काम करते हैं, दे बॉट है ना, हम लोग इसकी जगह
पे मतलब हैज और हैव को पुट कर देते हैं। तो भीतरी तो ऑलरेडी मेंशन है, दे हैव बॉट। अब हम लोग इसका बनाएंगे, दे हैव बॉट। ओके, द फेमस स्टोरी बुक। अब देखो हैव बॉट यानी कि परफेक्शन, और परफेक्शन में चूंकि हैव का यूज हो चुका है तो दूसरा परफेक्शन दिखाने वाला कौन होता है, तो बीन होता है ना। द फेमस स्टोरी बुक हैज बीन bought by them अब कहाँ से, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द फेमस बुक शॉप, बुक शॉप। देखिए कितना इजी है ना, इजी। ओके, अब नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सेंस प्लस टाइम। चलिए बनाते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। They have been completing this project for 6 hours for their boss। सेंटेंस थोड़ा लंबा है कि आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि सेंटेंस कितना बड़ा है, बस आपको सर्च क्या करना है। सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये रहा दे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, दे हैव बीन कंप्लीटिंग व्हाट, ये रहा ऑब्जेक्ट, दिस प्रोजेक्ट। अब बस एग्जांपल में जो दिया है उसका पैसिव बना दीजिए। हैव बीन कंप्लीटिंग, परफेक्शन प्लस कंटिन्यूशन, यानी कि परफेक्शन के लिए तो ऑलरेडी बीन का यूज हो चुका है। अब आपको सिर्फ करना क्या है, इसका कंटिन्यूशन दिखाना है, दिखा दीजिए। चलिए तो ऑब्जेक्ट को पहले फ्रंट पे लाइए, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट हैज बीन बीइंग, देख रहे हो वर्ब का कितना, बस कुछ नहीं है, बस वर्ब का गेम है। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन बीइंग कंप्लीटेड बाय देम, बाकी जो जैसा है वैसे लिख दीजिए, फॉर 6 hours for their boss। Okay, now it's time for the homework। Take 10 of your own examples depending on the above 4 structure and form
their passive voice. Okay guys, we will have one more class to finish the voice chapter, so be ready. That will be the last class, and revise all the things. If you have any problem, just give it a comment, I will solve that. And if you have any chapter in English, just comment, I will make sure that you will not have any problem in that chapter. Okay, bye bye, and if possible, subscribe my channel, like my videos. Thank you.